अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों की सफाई के लिए, दांतों पे चिपचिपी लेयर डेंटल प्लाक की उतारने के लिए हम दांतों पे ब्रश करते हैं सुबह शाम। लेकिन ज़्यादा टूथब्रश भी नुकसानदेह साबित होता है। कुछ लोगों की आदत है खाने के बाद ही ब्रशिंग करना शुरू हो जाती है, यानी कि दिन में 5 दफ़ा ब्रश करते हैं, जिससे दांत उनके सही होने की बजाय कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों में खड्डे बन जाते हैं एब्रेजन की वजह से, और मसूड़े अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि दांतों को ज़ोर ज़ोर से घिसाते हैं, जिससे मसूड़े अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो क्या करना है, क्या प्रोटोकॉल है, आज की वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे डिटेल से कि किस वक्त ब्रश करना चाहिए, और एक ख़ास फल आपको बताऊंगा जिससे आपके दांत और मसूड़े भी मजबूत हो जाएंगे, और एक ख़ास बबल गम है जिसे आप खाने के बाद इस्तेमाल करें तो कभी आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। इसके लिए आज की डिटेल वीडियो को अच्छी तरह देखें, इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। तो करना क्या आपने, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रश करते हैं और ज़ोर-शोर से ब्रश करते हैं, उससे क्या होता है, दांत आपके कमज़ोर हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं और दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं होती। तो ये टूथब्रश कहाँ से बना था, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो 1780 में एक जेल के अंदर एक कैदी ने सबसे पहले अपने दांतों की सफाई के लिए कपड़े का इस्तेमाल शुरू किया। उस ज़माने में टूथब्रश तो होता नहीं था। कपड़ा खुश्क लेके उसे दांतों को साफ़ करते थे, जिससे दांतों की पिलाहट थोड़ी बहुत कम हो जाती थी, लेकिन दांतों के दरमियान से सफाई नहीं होती थी। आधे दांत साफ़ होते थे, आधे रह जाते, जिससे दांतों में पत्थर जम जाता था, मांस हो रहा होता था तो दांत हिलने लग जाते थे। फिर वहीं एक कैदी ने उनमें से एक लकड़ी को तराश के ऊपर थोड़े तिनके लगा के टूथब्रश बनाया। उसे खुद भी साफ़ किए, दांत दूसरों को भी दिए, जिससे उनके दांत पहले से ज़्यादा अच्छे लगने लग गए। बाद में एक पूरा बिज़नेस बन गया, एक फैक्ट्री बन गई, जिससे आर्टिफिशियल ब्रश जो थे वो बड़ी तेज़ी से बनने लग गए, जिससे लोगों के दांतों की सेहत में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। और इसका अल्टरनेट जो था वो तो नेचुरल तरीका बहुत ही अच्छा है, वो है मिसवाक। ख़ासतौर पे नीम की मिसवाक मसूड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब इसके बाद बात आ गई इसकी हैबिट। टूथब्रश तो बन गया, तो इसकी लोगों को आदत कैसी डालनी है, उन्हें गाइड किया गया, उन्हें दिखाया गया कि जो लोग ब्रश इस्तेमाल करते हैं उनके दांत कितने साफ़ होते हैं बनिस्बत उन लोगों को जिन्होंने खाली कपड़े से दांतों को साफ़ किया था। अब असल बात की तरफ आ जाएँ। रात के टाइम जब आप खाना खा के सो जाते हैं तो मुँह में एक तो थूक कम बनता है, मुँह भी खुश्क होता है, और बैक्टीरिया भी ज़्यादा होते हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उससे दांतों में कीड़ा लग जाता है। इसलिए रात के टाइम खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी में नमक डाली कुर्लियाँ करें, उसके बाद टूथब्रश करें और आप रिलैक्स होकर सो जाएँ। ये तरीका आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इससे आपके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। उसके बाद आपने सुबह जब उठना है तो सबसे पहले एक बड़ा चम्मच लेना है कोकोनट ऑयल का, नारियल के तेल का, उसे मुँह में रख के अच्छी तरह हिलाना है, और 2 से 3 मिनट बहुत है, उसके बाद आप थूक दें। तो उससे दांतों पे जो कुछ लगा हुआ, रात का जो कुछ जमा भी हुआ एक्स्ट्रा, वो सारा निकल जाएगा। उसके आधे घंटे बाद आपने नॉर्मल टूथब्रश करना है। टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होना चाहिए जो आपके दांतों में इनकॉर्पोरेट होके लग के दांतों को मजबूत करेगा। फ़ायदा क्या होगा, उसके बाद आप जो मर्ज़ी खाएँ, कोई तेज़ाबियत वाली चीज़ भी हो, दांत आपके उससे रेज़िस्टेंट होंगे, मुदाफ़ियत करेंगे। यानी अगर आपने फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट कर ली है पहले, तो आपके दांतों पे लगी हुई है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे आप मौसम्मी का जूस पी रहे हैं नाश्ते में, जो सिट्रस होता है, तो अगर उसका तेज़ाब आपके दांतों पे लग भी जाएगा तो दांतों को ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट यूज़ की हुई है। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है, और आपने कभी भी खाने के फ़ौरन बाद टूथब्रश नहीं करना, क्योंकि अगर आप नाश्ते से पहले नहीं करते, नाश्ते के फ़ौरन बाद करते, उससे आपके दांत रगड़े जाएँगे, और ख़ास तौर पे अगर तेज़ाबियत वाली चीज़ यूज़ की है तो दांत भुरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। इसलिए खाने के कम से कम भी आधे घंटे बाद अगर आपने ब्रश करना है तो खाने के 30 मिनट बाद करना है। उससे पहले करेंगे तो आप दांतों के लिए बहुत ज़्यादा आपके नुकसानदेह होगा। और एक बड़ी अहम चीज़, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, 8 से 10 गिलास कम से कम आप पानी पिएँ, क्योंकि अगर मुँह खुश्क रहेगा तो दांतों का रिपेयर नहीं होगा। मुँह के अंदर जो सलाइवा, जो थूक होते हैं, दांतों को रिपेयर करता रहता है, दांतों के ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट को डिपॉजिट करता रहता है, जिससे दांत हमारे मजबूत होते रहते हैं। एक पुराना टोटका मसूड़ों के लिए बड़ा मशहूर है। आपने देखा है 70-80 साल में भी लोगों के दांत सही होते हैं, बड़े मजबूत है, वो अखरोट भी तोड़े, गन्ने भी चबा रहे। वजह क्या होती है, वो मसूड़ों का मसाज करते थे। एक छोटा चम्मच सरसों का तेल लेके उसमें एक चम्मच छोटा जो चाय वाला टीस्पून होता है, हल्दी को मिक्स करके उसका पेस्ट बना के मसूड़ों का मसाज करते थे, इससे उसकी खून की सप्लाई इंप्रूव होती थी। करक्यूमिन होता है हल्दी के अंदर, वो एंटीबैक्टीरियल है, मसूड़ों को रिपेयर भी करता है, उनकी हीलिंग भी करता है, मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। अब एक ख़ास, मैं आपको एक बबल गम का भी बताऊंगा, जिससे आपके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा अगर आप खाने के आधे घंटे बाद उसे यूज़ करें। तो इसके अलावा आपने जो करना है वो बहुत ही अहम चीज़ है, वो एक स्पेशल फ्रूट, जो फल होते हैं। कुछ फल ऐसे हैं जो दांतों के लिए बड़े मुफीद हैं, हम लोग उसे ऐसे ही इग्नोर कर देते। सस्ते भी आम इजीली अवेलेबल है, लेकिन हमें पता नहीं उस चीज़ का, क्योंकि दांतों के लिए हमें न्यूट्रिशनल
चीज़ें भी चाहिए। कभी न्यूट्रिशनल की कमी से हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। दांतों को विटामिन डी भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, विटामिन सी मसूड़ों के लिए बड़ा अहम है। अगर विटामिन सी कम मसूड़ों से खून आने लग जाता है, अपनी जगह छोड़ने लग जाते हैं। तो आंवला आंवला एक बड़ी आम सी चीज़ है। आंवला को अचार के तौर पे यूज़ करें, सैलेड के तौर पे यूज़ करें, मीठा ना यूज़ करें। इस तरह यूज़ करेंगे तो आपके दांत मजबूत भी हो जाएंगे और दांतों पे कीड़ा नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बतानी थी, वो एक ऐसा फल जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दांतों और मसूड़ों के लिए फ़ायदेमंद है, वो है जामुन। रोज़ाना 8 से 10 जामुन खाएँ जब उसका सीज़न हो। उसके अंदर कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, फॉस्फेट भी होता है और सबसे अहम चीज़ एस्ट्रिंजेंट है, यानी खून की सप्लाई जो होती है आपके, उसे टाइट करता है। मसूड़ों से खून आना उससे फ़ौरन रुक जाता है। ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी फाइबरस हैं, आंवला भी और जामुन। जामुन तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है, बहुत ही फ़ायदा है। और सुबह उठ के आपने एक काम लाज़मी करना है, जब भी आपने टूथब्रश करना है उसके बाद ज़ुबान पे ब्रश या स्क्रैपर से ज़ुबान को साफ़ लाज़मी करें। उसके बाद जब आप अपने काम पे जाएँगे दांतों से खुशगवार आपके खुशबू आएगी, बदबू नहीं आएगी। इसके अलावा दांतों की एक्सरसाइज भी करें रोज़। रोज़ जब आप ब्रश करें उसके बाद दांतों को ज़ोर से इस तरह मिलाएं, इस तरह 4 से 5 दफ़ा आपने एक्सरसाइज करनी है। ये देखिए इस तरह, ये तरीका। इससे आपके पट्टे भी मजबूत होंगे, दांत भी मजबूत होंगे। सिर्फ 4-5 दफ़ा जस्ट आपने करना है ब्रशिंग के बाद, जिससे दांतों पे एक अच्छा लोड पड़ेगा और दांतों की हेल्थ इंप्रूव होगी। ये काम सिर्फ आप कर लें तो आपके मसूड़े भी मजबूत होंगे, आपके दांत भी मजबूत होंगे। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।